कम्युनिटी बंकर जो वर्षों से बंद पड़े थे और कईयों में घास उगाई थी, उनकी सफाई की जा रही है। इतना ही नहीं, लोग अपने बच्चों और महिलाओं को भी इनके बारे में अब जागरूक कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों की जिंदगी दहशत के साथ गुजर रही है। डर बना रहता है कि कहीं हमला ना हो जाए। इन सबके बीच घर के पुरुषों ने महिलाओं और बच्चों को बंकरों के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर कैसे इनका उपयोग करके जान बचाई जा सकती है। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर भारतीय अग्रिम चौकियों को निशाना बनाते हुए छोटे हथियारों से फायरिंग की जा रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना ने नौगाम सेक्टर, उरी सेक्टर, केरन और तंगधार सेक्टर में शुक्रवार देर रात फायरिंग की। इससे लोगों में डर का माहौल है। एक सैन्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार छोटे हथियारों से हमारे इलाकों में फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना के जवानों द्वारा भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच अभी तक किसी तरह की जान नुकसान की खबर नहीं आई है। वहीं डर के साए में रह रहे लोग अब सहमे हुए हैं। करना सेक्टर के निवासी नजाकत अहमद ने कहा कि खतरा महसूस किया जा रहा है कि कहीं युद्ध विराम का उल्लंघन ना हो जाए। करना के कई लोग सालों से सुकून की सांस ले रहे थे क्योंकि युद्ध विराम के बाद गोलीबारी बंद हो गई थी। कम्युनिटी बंकर जो वर्षों से बंद पड़े थे और कईयों में घास उगाई थी, अब उनकी सफाई की जा रही है और लोग अपने बच्चों और महिलाओं को इनके बारे में जागरूक करते नजर आ रहे हैं। एक स्थानीय निवासी बशारत ने कहा कि जिस किसी के पास अपने बंकर हैं उन्हें भी साफ किया जा रहा है और जहां कम्युनिटी बंकर है उनकी सफाई की जा रही है। दहशत का माहौल बना हुआ है। रात में भी 3-4 जगहों पर पाकिस्तान द्वारा फायरिंग की गई। तंगधार सी में कम्युनिटी बंकर की कमी है। जगह सही न मिलने पर इसे नहीं बनाया जा सकता। कुछ दूरी पर है। हम लोगों ने यहाँ पर अपने निजी बंकर भी बनाए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पहले तो ये दुआ करते हैं कि ऐसे हालात ना बने जिससे लोगों को कोई परेशानी या नुकसान उठाना पड़े। गौरतलब है कि कुल मिलाकर देखें तो कश्मीर में एलओसी के करीब सभी जगह ऐसा ही हाल है। सभी जगह लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि दशकों बाद इन इलाकों में लौटी शांति को वो खोना नहीं चाहते हैं। अरनिया में बीएसएफ की आउटपोस्ट पर गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने अपनी ओर जीरो लाइन पर गेहूं की फसल समेट ली है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से तत्काल फसल समेटने को लेकर बीएसएफ द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जीरो लाइन पर फसल समेटने में तेजी लाने के लिए कहा गया है। बीएसएफ ने सीमा पर अधिक कंबाइन मशीन बुलाने का अनुरोध किया है। सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ की गतिविधियों में भी तेजी आ गई है। सीमावर्ती क्षेत्र के बंकरों की सफाई का कार्य दूसरे दिन जारी रहा। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव के किसानों को 1 माह पहले ही गेहूं की कटाई शुरू करने के लिए कह दिया गया है। किसान मोहम्मद सगीर, जमालदीन, जमाल अहमद आदि का कहना है कि अभी हमारी गेहूं कच्ची है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उसके चलते कभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू की जा सकती है। ऐसे में जब गोलीबारी होती है तो सबसे अधिक नुकसान हमारी फसलों को होता है। पाकिस्तानी सेना जानबूझकर खेत में आग लगाने वाले गोले दागती है, जिससे फसल जलकर तबाह हो जाती है। इसलिए हमने 1 महीने पहले ही अपनी फसल काटना शुरू कर दिया है। तो आपातकाल में सरकार एवं सेना भी खाना उपलब्ध करा देती है, लेकिन पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं होती। हालांकि 1 महीने पहले फसल की कटाई करने से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत के सीमावर्ती गांवों में किसान गेहूं की फसल को समेटने में जुटे हैं, जबकि पाकिस्तान के किसानों की हलचल बंद है। पाकिस्तानी क्षेत्र के किसानों की गेहूं की फसल खेत में पड़ी है। उस पार बिल्कुल ही खामोशी बनी हुई है। सीमावर्ती किसान दौलत राम मंगचुक के बलवीर सिंह के अनुसार पहले सुबह शाम मस्जिदों में आवाज आती थी, लेकिन गत 2 दिन से खामोशी है। केवल पाकिस्तानी रेंजर्स में ही हलचल देखी जा रही है। वहीं सीमा के जीरो लाइन के गांव चक सद्दा के किसान दौलत राम ने कहा कि उनके गांव में आज तक गेहूं की कटाई के लिए एक भी मशीन नहीं आई, जिससे किसान चिंतित है। उधर जिला प्रशासन के अधिकारी भी सरकारी स्कूलों के दौरों कर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। सीमा से सटे इलाकों में किसान फसलों की कटाई में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने बंकरों की सफाई की जिम्मेदारी संभाल ली है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।